गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे पाठ 9 काव्यखंड फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित जो गज़ल है, गज़ल का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस गज़ल में ऑलरेडी हम लोग जो है 4 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 6 भी हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास में, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। 5th जो है शेर क्या दिया हुआ है कि ए कीमत भी अदा करे, हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले है। ये हमारा 5वां शेर जो है फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित पुस्तक में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं। ए कीमत, ए माने इसकी कीमत, जो भी इसकी कीमत है हम उसको अदा करते हैं। कवि कहते हैं कि जो भी इसकी कीमत है मैं उसकी कीमत को अदा करता हूँ। किस प्रकार? बदरुस्ती, पूरी चैतन्य अवस्था में, पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास में। क्या कहते हैं? हम बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास में, पूरे चैतन्य अवस्था में मैं अपने इस प्रेम की कीमत को, जो भी इसकी कीमत है, मैं उसकी कीमत को अदा करने के लिए, अदा करना माने देना, मैं उसकी कीमत को पूरी चैतन्य अवस्था में देने को तैयार हूँ। तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। जो व्यक्ति तुम्हें प्राप्त करना चाहता है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर दीवानगी के हद तक जो है वो प्रेम होना चाहिए। यानी जो वो तुम्हें वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो पूरी तरह से इस प्रेम में समर्पित होगा। जिसके अंदर थोड़ा भी छल कपट होगा, धोखा होगा, सो वो कभी तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त जो होता है पूरी तरह से भगवान के प्रेम में लीन होता है, डूबा हुआ होता है, तब उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति जो होता है कलुषित मानसिकता के साथ, चाहे वो देवालय में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गिरजाघर में जाए, उसे भगवान नहीं मिलते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए दीवानगी के हद तक व्यक्ति को प्रेम करना पड़ता है, तब उसे उसकी प्राप्ति होती है। तो कहते हैं तेरा सौदा करने वाले, जो तुम्हें प्राप्त करना चाहता है तो उसके बदले में उसको जो है उसके अंदर दीवानगी यानी पूर्ण समर्पण का भाव जो है वह होना चाहिए। अगर किसी के अंदर पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होगा तो वह कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कवि कहते हैं मैं पूरे चैतन्य अवस्था में, पूरे होशो हवास में उस प्रेम की कीमत देने को मैं तैयार हूँ। मैं अपने उस प्रेम की कीमत को मैं जो है पूरे विवेक के साथ देने को तैयार हूँ। और वो इसका सौदा, प्रेम का सौदा वही कर सकता है जो प्रेम में पूरी तरह से व्यक्ति पागल होता है। पागल यानी डूबा हुआ होता है, वही व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यह इस प्रकार जो 5वां जो शेर है, उस शेर की जो इस प्रकार से व्याख्या दी हुई है। अब हम इस पर आधारित तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे कि हम बदरुस्ती ए होशो हवास का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला कि हम बदरुस्ती होशो हवास का आशय क्या है। तो कवि का इसमें आशय है कि होशो हवास का मतलब होता है पूरे विवेक के साथ, चैतन्य अवस्था में। तो इसका आंसर है, इसका आशय है पूरे होशो हवास के साथ, यानी पूरे सोच समझ करके, पूरे विवेक के साथ मैं ये सौदा करने को तैयार हूँ। पहला। सेकंड, कवि क्या कीमत अदा करता है। कवि इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में क्या कीमत अदा करता है। तो कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है तो प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। अगर पूर्ण समर्पण आपके अंदर नहीं होगा तो आप प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कवि ने क्या कहा कि कवि प्रेम की कीमत जो है अपनी दीवानगी से, यानी पूर्ण समर्पण भाव से देने को कह रहा है।
वह स्वयं को प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर दिया। कवि ने कहा कि जब आप पूरी तरह से समर्पित भाव से, समर्पण भाव से किसी से प्रेम करेंगे तभी उसके बदले में आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है सौदा करने से क्या तात्पर्य है? सौदा मतलब व्यापार करने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो व्यापार करने से कवि का अभिप्राय क्या है? लेन देन। अगर आप किसी से प्रेम चाहते हैं तो उसके बदले में आपको प्रेम देना पड़ेगा, तो लेन देन का जो व्यवहार होता है तो उसको कवि ने सौदा का नाम दिया है। सौदा करने का आशय है प्रेम में अपना बनाने की कीमत। अगर आप किसी से चाहते हैं कि कोई आपको प्रेम करे या आप किसी से प्रेम करें तो उसके बदले में जो आपको कीमत देनी पड़ती है वही उसका सौदा होता है। आप बाज़ार में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आप जो सामान खरीदते हैं उसके बदले में आप उसको पैसा देते हैं, तो वही कवि कहते हैं कि सौदा, ये जो प्रेम का जो सौदा है, तो अगर आपको प्रेम की प्राप्ति करनी है तो आपको उसके बदले में व्यक्ति को प्रेम देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तो कवि की मनोदशा क्या है? कवि कहते हैं कि मैं पूरी तरह से प्रेम में डूबा हुआ, आकंठ डूबा हुआ हूँ। मैं पूरी तरह से प्रेम में क्या है? समर्पित हूँ। मुझे हर वक्त जो है प्रेम ही प्रेम, मुझे प्रेम प्राप्त करना है, तो मुझे प्रेम के लिए मैं पूरी तरह से क्या कहते हैं? न्यौछावर हूँ प्रेम के प्रति। कवि प्रेम में दीवाना है। इस प्रकार दीवानों की मनोदशा होती है, उसी प्रकार कवि की मनोदशा है। पहली बात, इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से प्रेम में कवि ने समर्पित कर दिया है। इस पर आधारित जो है, जो आपका शेर है, इस पर आधारित कुछ काव्यगत सौंदर्य जो है वो आपको खुद से तैयार करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण काव्यगत सौंदर्य जो हम आपको बता दे रहे हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये दोहा पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो उसी दोहे पर आधारित यह शेर जो भी है कि अगर आपको प्रेम पाना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। तो पहली बात, कवि ने समर्पण के भाव की शिक्षा इसमें दी है। देन कि इसमें उर्दू शब्दावली, मैक्स जो अधिकतम शब्द इसमें जो है वो उर्दू शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये शेर जो है छंद है, कीमत, अदा, बदरुस्ती, ए होशो हवास, सौदा, दीवाना, ये सभी जो है ये सभी उर्दू के शब्द का इसमें समावेश कवि ने किया है। इसके साथ साथ इसमें प्रेम में पूरी तरह से दीवानगी या दीवानेपन का वर्णन किया है कि अगर आपको किसी से कुछ प्रेम प्राप्त करना है तो उसके प्रति आपके अंदर जो है समर्पण का भाव होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा तो आप प्रेम जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अब हम लोग गज़ल का जो अगला शेर है वो हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? तेरे गम का पासे अदब, बुक में देखिएगा 6 नंबर का शेर दिया हुआ है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ली हैं। तेरे गम, कवि बताते हैं कि तुम मुझे प्राप्त नहीं हो पाई या मुझे नहीं मिली, इस कारण या मैं तुम्हारे प्रेम में दुखी हूँ, प्रेम में जो है मेरे हृदय में जो पीड़ा है, तो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाया, इस बात से मैं दुखी हूँ, गम है मुझे इस बात का। और अदब का मतलब होता है लिहाज करना, कि हम जो है हमारी वजह से किसी को कोई लांछन ना लगाए, हमारी वजह से कोई किसी को अपशब्द ना कहे, तो हम इस बात का लिहाज रखते हैं। सो ये अदब है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है कि हम कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम हम ऐसे ही बिना सोचे समझे ऐसे ही नहीं करते, करने से पहले हम एक बार जरूर विचार करते हैं, और हर व्यक्ति को इस बात का विचार करना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो इस काम का क्या जो है वो जो है परिणाम क्या होगा। सो दुनिया का हम ख्याल करके कि दुनिया क्या सोचेगी उसका ख्याल करके हम विचार करते हैं।
सबसे छिपा के दर्द के मारे, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कवि कहते हैं कि मैं सब कोई और ना जान पाए, जब मैं एकांत की अवस्था में रहता हूँ तो उस समय अपने उस पीड़ा को, उस दर्द को मैं सबके सामने जग जाहिर नहीं करता और अकेले में एकांत भाव में, एकांत मुद्रा में जाकर के मैं दुखी होकर के अपने मन की दशा को अभिव्यक्त करता हूँ या मैं रोता हूँ। फिर से देखिए इसको, कवि कहते हैं कि मुझे तुमसे क्या है, प्रेम है, अतुलनीय प्रेम है। मेरा प्रेम जो है वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और इस प्रेम का जो है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रेम में, तुम मुझे नहीं मिल पाई तो इसका मुझे गम है। और इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी लिहाज है कि अगर लोग, दुनिया के लोग, समाज के लोग मुझे तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ इस प्रकार देखेंगे तो लोग मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे विषय में ना जाने कैसी कैसी की परिकल्पना करेंगे, ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। तो इस बात को सोच करके मैं अपने दिल की पीड़ा को दिल ही में रखता हूँ, किसी के सामने इस बात को मैं अभिव्यक्त नहीं करता हूँ। साथ साथ दुनिया का भी ख्याल है। अगर दुनिया में मैं लोगों के सामने अपने दिल की वेदना को व्यक्त करूँगा तो लोग तो बड़े ही आनंद के साथ सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद पुनः उसका मजाक बनाएंगे और या मेरे प्रेम का उपहास उड़ाएंगे। तो ये दोनों मुझे मंजूर नहीं है। तो इस कारण जब भी मैं अकेले में होता हूँ, चूँकि वियोग श्रृंगार है इसमें, कवि बताते हैं कि चूँकि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ हूँ, मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रेम में समर्पित हूँ, सो मुझे तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ देखकर यह संसार को अच्छा नहीं लगेगा। तो वह उसको मजाक बनाएंगे, तरह तरह की निंदा करेंगे, तरह तरह का जो है उस पर आलोचना करेंगे। सो इसलिए जब भी मैं एकांत की अवस्था में होता हूँ, एकांत की दशा में होता हूँ, तो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता हूँ। अकेले में होता हूँ तब मैं रोता हूँ। इसी पर आधारित जो है एक जो है कहावत बनी हुई है कि व्यक्ति को, जो जैसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को उसी हिसाब से वो व्यक्ति जो होता है उस हिसाब से सोचता है। भई गति साप छछूंदर केरी और उगलत निगलत प्रीत घनेरी। कवि की जो मनोदशा क्या है, सांप और छछूंदर वाली है कि जिस प्रकार सांप जो होता है वो छछूंदर को जब निगल लेता है तो ना उसको वो उगल पाता है और ना ही उसको निगल पाता है। तो वही स्थिति आज कवि की है। कवि पूरी तरह से अपने प्रेयसी के प्रेम में डूबे हुए हैं, समर्पित हैं, लेकिन चूंकि समाज उन्हें उनके प्रेम में डूबा हुआ देख करके तरह तरह का प्रश्न करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, इसलिए वह अपने पीड़ा को दिल में रखने की ही बात करते हैं। रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। अपने हृदय की पीड़ा को अपने अंदर ही रखना चाहिए। सुन इठलई है लोग सब, लोग सुनेंगे, इठलाएंगे, आनंद उठाएंगे, बाट न लई है कोई, कोई उस पीड़ा को दूर करने का जो है वो प्रयास नहीं करेगा। तो उसी तरह से कहते हैं मुझे तुम्हें ना मिलने का जो गम है और मुझे इस बात का भी लिहाज है कि तुम्हारे प्रेम में अगर मैं इस तरह से डूबा रहूँगा तो लोग मुझे नहीं तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे। इसके साथ साथ दुनिया के लोग मेरे बारे में, हमारे और तुम्हारे प्रेम के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। इसलिए मैं सबके सामने अपनी इस पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं करता हूँ और मैं चुपके एकांत की अवस्था में मैं रोता रहता हूँ। सो यह इस प्रकार इस कविता की जो थी वो व्याख्या है। अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को हम विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आशा स्पष्ट कीजिए, तेरे गम का पाशे अदब है। तो तेरे गम का पाशे अदब का क्या अभिप्राय है? तो कवि अपनी प्रिया की विरह वेदना में पूरी तरह से गंभीर है, यानी कवि का प्रेम जो है वो बच्चों वाला, बचकाने वाला प्रेम नहीं है। कवि का प्रेम जो है वो गंभीर प्रेम है। कवि पूरी तरह से अपनी प्रिया के प्रेम में डूबा हुआ है और उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति, कवि के मन में अपनी प्रेयसी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है और साथ साथ सम्मान और दायित्व बोध भी है।
सम्मान का भाव, अपने प्रेयसी को कहीं भी मजाक का पात्र नहीं बनने देना चाहता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसको, कवि को जो दायित्व है अपने कंधे पर, उसे इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से कहीं उसका समाज में निंदा ना हो, तो उसे अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का बोध है। तो इसका आशय यह है कि कवि पूरी तरह से अपने प्रेम को लेकर के पूरी तरह से समर्पित है, उसका प्रेम सच्चा प्रेम है और वह अपनी प्रेयसी के सम्मान को लेकर के वह, उसको पता है कि उसे किस प्रकार अपनी प्रेयसी का सम्मान बनाए रखना है। अगला प्रश्न, कवि किस द्वंद्व में उलझा हुआ है? कवि के मन में द्वंद्व क्या है? क्या आपस में अपने मन में उसकी भावनात्मक जो द्वंद्व, भावनात्मक लड़ाई किस बात की हो रही है? तो कवि संसार और प्रेम के द्वंद्व में उलझा हुआ है। संसार के लोग क्या चाहते हैं और कवि का अपना दिल क्या चाहता है, ये दोनों का द्वंद्व जो है आपस में इन्हीं दोनों द्वंद्व के बीच में कवि जो है वह उलझा पड़ा है। क्या है? एक और तो सांसारिक दायित्व है, संसार के लोग क्या कहेंगे, संसार हमारे बारे में क्या सोचेगा, संसार के लोग की क्या उम्मीद है हमसे, तो एक तो सांसारिक दायित्व की बात है। और दूसरी ओर कवि का जो अपना निजी प्रेम है, कवि ने मुखर स्वर में, स्पष्ट शब्दों में अपने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। तो एक तरफ सांसारिक दायित्व है और दूसरी तरफ कवि का अपना निजी प्रेम है। इन दोनों प्रेम के बीच में कवि जो है वह क्या है, वह झूल रहा है। उन दोनों के प्रेम के बीच में कवि जो है फंसा हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है, कवि छिपके और चुपके क्यों रोता है? क्योंकि कवि संसार के सामने अपना जो निजी प्रेम है उसको प्रकट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समाज के लोग, संसार के लोग उसके निजी प्रेम को जो है उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे या उसके उस प्रेम को उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इस कारण वह जो है समाज के सामने, संसार के सामने अपने निजी प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहता। इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह छिप करके सबके सामने अपने मन की बात को अभिव्यक्त नहीं करता और वह रोता रहता है, एकांत के क्षणों में अपने दुख को हल्का करता है। अगला प्रश्न है, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालेगी। कवि की मनोदशा क्या है? तो कवि की मनोदशा क्या है, कवि के ऊपर जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, संसार के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, उसे अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से भान है, पूरी तरह से एहसास है कि उसके समाज में, संसार के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये उसको पता है, पहली बात। दूसरी कि वह जो है अपने जो व्यक्तिगत उसका प्रेम है, उसके व्यक्तिगत प्रेम में भी पूरी तरह से वह डूबा हुआ है। तो इस प्रकार ये वह भाव सागर में समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, और प्रेम का कोमल एहसास उसके दिल में है। तो इस तालमेल को बिछाते हुए वह बेचारा एकांत में बैठ करके अपने प्रेमिका के प्रेम में वह रोता रहता है, क्योंकि समाज के लोगों को उसका प्रेम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और जब वह अगर अपने प्रेम की पूरी तरह से बात करता है तो फिर समाज के लोग उसका दर्द नहीं समझेंगे। अगर वो समाज की बात करता है तो अपने प्रेम को खुले दिल से जो है स्पष्ट नहीं कर पाएगा अपनी मनोदशा। इसी तरह से वह इस चक्कर में वह पड़ा हुआ है। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य आपको अपने मन से बनाने हैं। काव्यगत सौंदर्य कौन कौन से हैं? तो इस पर कुछ है कि कवि समाज में अपने निजी प्रेम और सांसारिक प्रेम के द्वंद्व के बीच में झूल रहा है। कवि का अपना निजी प्रेम और सांसारिक प्रेम, इन दोनों प्रेम के बीच में वह झूल रहा है, और इसको बड़ी ही कुशलता के साथ अच्छे ढंग से कवि ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और किस प्रकार जो है प्रेमी का समाज की नज़रों से बच कर रोना जो है समाज पर एक प्रकार का करारा व्यंग है कि समाज जो है वो लोगों के प्रेम को नहीं समझ पाता। वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार परक रचना ही ये जो है, यह शेर श्रृंगार रचना है। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। इसके साथ साथ उर्दू शब्दों का इसमें बाहुल्य है, जैसे गम, पासे, अदब, दुनिया, ख्याल, दर्द, ये सभी जो है उर्दू के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। चुपके जो है वो पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग किया गया है। सो ये इस प्रकार यह गज़ल
फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित 2 गज़ल आज हम लोगों ने पढ़ा। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आप जो है इसका व्याख्या अपने शब्दों में तैयार कर लीजिएगा और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रश्नों को अपने शब्दों में लिखने का और अभिव्यक्त करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।